जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय का वर्णन किया जाएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में। मान्यता है कि जो गीता का पाठ करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सदा खुशहाली और जीवन का आनंद बना रहता है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी मंत्र बतलाया जाएगा उस मंत्र को सुनेंगे, रोज़ाना सुनेंगे और उसका ध्यान करेंगे तो उस ध्यान से आपके जीवन में उन्नति, सफलता, प्राप्ति होगी। मैं आप लोगों को यह मंत्र सुनाने जा रहा हूँ और इस मंत्र को सुने। जय श्री कृष्णा। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाचा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडश्चैव किम कुर्वत संजयः। प्रथम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाचा। संजय जी महाराज कहते हैं, दृष्टा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येतां पांडव पुत्राणामाचार्या महती चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। हे आचार्य, पांडव पुत्रों के विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्रासुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतु चुसेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजिन्त्वा कुन्ती भोजस सेव्य च नरंगपुआ। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामण्युश्च विक्रांता उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तनिबोध द्विजोतमम् नायका ममं सैन्यस्य संज्ञार्था तान् विवृंति। किंतु हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सुमिन्त्रियः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति अस्थिव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।
अन्ये च बहवः मदर्थे तक्तजीवतः नानाशस्त्रपहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य संजयन हर्षः क्रुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिघोष्ये शंखं दधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्शंखस्य भयस्य पनवानक गोमुखः सहसेवाभयहन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेते युक्ते महते सनंदने स्थितो माधवा पांडश्चेर्दिव्यो शंखोपर्धमस्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण अथवा तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्यम हसिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंडम दधमो महाशंखा भीमकर्मः वीरकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानविक कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेश्चैव सुघोषमणिपुष्पकोः काश्यस्य परमेश्वासा शिखण्ड्यश्च महारथः धृष्टधुर्मो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रौपद्यश्च सर्वेशः पृथ्वीपति सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दधमु पृथकः। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। साघोषे धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्याद्र्यतः नवदश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथाविवस्थिता दान दृष्टा धृतराष्ट्राङ्कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाप्ते धनुरुद्रमः पांडवः हसिकेशं तदहवाक्यमेदामह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ और आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ।
हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे।